कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ी हंस की कहानी, तो आज की कक्षा को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और हम एक कविता पढ़ेंगे, गिलहरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 16, गिलहरी। कविता। है कितनी चुलबुली गिलहरी, छुओ तो है गुलगुली गिलहरी। डालों बेलों में है खेली, पेड़ों पर है पली गिलहरी। सुंदर सुंदर पूंछ उठाकर कोटर से चली गिलहरी। मेहनत और लगन से भोजन ढूंढ रही हर गली गिलहरी। लाई मूंगफली के प्यारे दाने, मिस्री की एक जली गिलहरी। ची 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 गाती है जब जब, लगती है तब भली गिलहरी। रखे साफ अपने शरीर को, तभी तो है मखमली गिलहरी। तो बच्चों, इस कविता में ये बताया गया है कि जो गिलहरी होती है वो बहुत चुलबुली और गुलगुली होती है। चुलबुली यानी कि बहुत ही ज्यादा शरारती होती है, और गुलगुली मतलब कि वो बहुत ज्यादा होती है। वो डालों और बेलों पर खेलती है। सुंदर सुंदर पूंछ उठाकर, जो उसकी पूंछ होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही फरी होती है। उसे उठाकर कोटर से चली गिलहरी, मतलब उस होल से, अपने घर से। वहां से गिलहरी कहीं और जाती है मेहनत और लगन से अपना भोजन ढूंढने के लिए। तो उसको भोजन में मूंगफली के दाने और मिस्री की एक डली मिलती है। चीची चीची गाती है जब जब, लगती है तब भली गिलहरी। जब गिलहरी चीची चीची करके गाती है, तब गिलहरी बहुत ही ज्यादा भली लगती है, बहुत ही ज्यादा भोली, अच्छी लगती है। और गिलहरी अपने शरीर को बहुत साफ रखती है, तभी तो गिलहरी बहुत मखमली लगती है। हमें भी अपने शरीर को हाइजीनिक रखना चाहिए, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हमारी हेल्थ, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस कविता के कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे अब हम लोग। चुलबुली मतलब चंचल, गुलगुली मतलब कोमल, डालो यानी शाखाओं, यानी कि प्लांट या पेड़ की स्टेम, भोजन मतलब खाना, शरीर मतलब देह यानी आपकी बॉडी, भली अच्छी, लगन मतलब कि ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना, कोटर पेड़ का खोखला भाग, मतलब जो गिलहरी पेड़ में जो होल करती है रहने के लिए, उसको हम कोटर बोलते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। गिलहरी, मिस्री, पेड़, मेहनत, मखमली, गुलगुली, पूंछ, उठाकर, सुंदर, चुलबुली, बेलो, पली, श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को अपनी अपनी किताबों में लिखना शुरू करो। तो बच्चों, पहला अक्षर है शरीर। श र ई र, शरीर। स उ न द र, सुंदर। च उ ल प उ ल ई, चुलबुली। क ई ल ह र ई, गिलहरी।
हैरी। नेक्स्ट इज लगन, लगन। कोटर, कोटर। नेक्स्ट इज मेहनत, भोजन। नेक्स्ट इज डली। नेक्स्ट इज गाती। अगला शब्द है डालो। अगला शब्द है बच्चों खेली। तो बच्चों, कविता में हमने गिलहरी के बारे में पढ़ा, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ के उनके सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिलहरी छूने पर कैसी लगती है? बच्चों बताओ, जब आप गिलहरी को टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है? वेरी गुड, गिलहरी को छूने पर गिलहरी गुलगुली लगती है। गुलगुली व मखमली। नेक्स्ट इज मेहनत और लगन से गिलहरी क्या ढूंढ रही है? वेरी गुड, भोजन। गिलहरी कैसे गाती है? चींची चींची करके। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गिलहरी कहाँ कहाँ खेली और पली है? तो बताओ बच्चों, गिलहरी कहाँ कहाँ खेलती है और पलती है? वेरी गुड बच्चों, गिलहरी डाल, बेल और पेड़ पर खेली और पली है। नेक्स्ट इज, गिलहरी हमें कब अच्छी लगती है? वेरी गुड, गिलहरी जब चींची चींची करके गाती है तब गिलहरी हमें अच्छी लगती है। जब गिलहरी ची ची कर कर गाती है तब गिलहरी हमें अच्छी लगती है। गिलहरी अपने भोजन के लिए क्या करती है? वेरी गुड, मेहनत। गिलहरी अपने भोजन को मेहनत और लगन से ढूंढती है, तभी तो उसको मूंगफली के प्यारे दाने और मिश्री की एक डाल मिलती है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कविता का एक पैरा दे रखा है, आखिरी का शब्द लिखकर उस कविता के पैरे को पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं। है कितनी चुलबुली गिलहरी। वेरी गुड। छुओ तो है गुलगुली गिलहरी। डालो बेलों में है खिली, पेड़ों पर है पली। वेरी गुड बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4,
कविता में गिलहरी क्या करती है सोचकर बताइए। तो बच्चों, जैसे हमने गिलहरी की कविता पढ़ी तो उस कविता को ध्यान पूर्वक समझकर और पढ़कर आपको बताना है कि गिलहरी उसमें क्या क्या करती है। तो बच्चों, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा कि गिलहरी बहुत ही ज्यादा चुलबुली और बुलबुली है और वो डालों और बेलों पर खेलती कूदती है, पेड़ों पर पली बड़ी है और कोटर से निकलकर इधर से उधर मेहनत और लगन से घूमकर अपने लिए भोजन के दाने ढूंढती है। इसीलिए उसको मूंगफली के कुछ दाने और मिश्री की एक डाल मिलती है। जो गिलहरी होती है वो चींची चींची कर कर गाना भी गाती है और गिलहरी को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। गिलहरी अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखती है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 5, रास्ते में रंग भरते हुए गिलहरी को उसके कोटर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। तो बच्चों, क्या आपको पता है गिलहरी अपना घर भूल गई है क्योंकि उसको जो मेमोरी स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। उसको कुछ भी चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए याद नहीं रहती। उसकी जो मेमोरी होती है वो जिस 2 मिनट तक रहती है, उसके बाद वो सब कुछ अपना जो भी उसने एक्टिविटी की होती है वो भूल जाती है। तो बस कुछ इसी तरह गिलहरी अपना घर भी भूल गई। चलिए उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बच्चों। तो बच्चों, मैं तो ये कलर रफली कर रही हूँ। आपको ये कलर साफ सफाई के साथ अपनी किताबों में करना है और गिलहरी को उसके घर तक आसानी से पहुंचाना है। ये कलर करने का मोटिव है ताकि गिलहरी को इस कोटर तक का रास्ता आसानी से दिख जाए। तो बच्चों, अब आप ये कलर, इस रास्ते में कलर अपनी किताब में साफ सफाई के साथ करेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर, हमारी कविता खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।